अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस एजुकेशन विद शुएब। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड टर्न ऑन द बेल नोटिफिकेशन ताकि आपको हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक। आज हम बात करने वाले हैं अपने चैप्टर 11 के बारे में और उसके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हमारे पास जो है हमारे स्मार्ट सिलेबस के हवाले से वो 11.1 भी इंक्लूड है, तो हम 11.1 से ही स्टार्ट करेंगे। 11.1 में उन्होंने हमें ये जो स्टेटमेंट के अंदर आपको बताया है कि हमारे पास हम आम गुफ्तगू में नॉर्मल कन्वर्सेशन में जो हम साउंड इंटेंसिटी यूज़ करते हैं वो मोस्टली 3 × 10⁻⁶ वेबर पर मीटर स्क्वायर होती है। तो उन्होंने कहा है कि डेसिबल लेवल में इसकी इंटेंसिटी क्या होगी, और अगर हमारे पास एक 100 डेसिबल की साउंड है तो उसके लिए इंटेंसिटी क्या होगी। तो अब हमारे पास सबसे पहले हम पहले साउंड लेवल को फाइंड आउट करेंगे और फिर इसके बाद हम 100 dB के लिए देखेंगे कि हमारे पास इंटेंसिटी क्या आती है। तो साउंड लेवल का जैसे कि हमें पता है कि फॉर्मूला हमारे पास होता है 10 log इन आई डिवाइडेड बाय I0 dB। अब आई की वैल्यू उन्होंने यहाँ पर हमें दी हुई है, तो हमें साउंड लेवल को फाइंड आउट करना है। तो हम कहेंगे साउंड लेवल इज़ इक्वल टू, इसमें हमारे पास आएगा 10 log, अब आई की वैल्यू जो है हम जानते हैं कि आई की वैल्यू हमें दी गई है 3 × 10⁻⁶ वेबर पर मीटर स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय हमारे पास जो वैल्यू आती है ऑडिएबल फ्रिक्वेंसी जो हमारे पास होती है आम तौर पर हम यूज़ करते हैं I0 की वैल्यू, वो हमारे पास होती है 10⁻⁻12, और ये हमारे पास डेसिबल्स में है। ठीक, अब ये हमारे पास हो गया। अब हमने सिंपली इनकी वैल्यू को पुट करते हुए इसको सॉल्व करना है। अब हमें पता है कि जब लॉग किसी मल्टीपल पे अप्लाई होता है तो कैसे होता है। ये हो जाएगा log 3 प्लस जो पावर है वो नीचे आ जाएगी log 10। ये हमारे पास इस तरह से इसकी कन्वर्जन हो जाएगी। अब 10 हमारे पास वैसे ही log 3 की वैल्यू अगर आप कैलकुलेटर पर निकालें तो ये हमारे पास जो टेबल होता है लॉग वाला, आप उससे भी देख सकते हैं। हमारे पास ये आता है log 10 की वैल्यू हमें पता है कि वो 1 होती है। इस तरह से हमने इनकी वैल्यूज़ को पुट किया। अब हमारे पास ये आ गया ये हमारे पास आ जाएगा 6.471। इसके अंदर ये जो हमारी ब्रैकेट के अंदर जो भी दो वैल्यूज़ हैं इनको हम प्लस करेंगे और इनको मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, तो हमारे पास आएगा 64.771 इन डेसिबल्स जो हमारे पास साउंड लेवल आएगा। अब हम इसको अब कह सकते हैं कि हमारे पास जो साउंड लेवल है इसकी अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू है 64.8 डेसिबल्स। तो ये हमने जो फाइंड करना था हमारा फर्स्ट साउंड लेवल, जो फर्स्ट हमें टू फाइंड में हमारा जो पहला चीज़ हमने फाइंड आउट करनी थी वो हम फाइंड आउट कर चुके हैं। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। जो बी पार्ट है उसमें हमने क्या फाइंड आउट करना है। बी पार्ट में हमने फाइंड आउट करनी है इंटेंसिटी फॉर 100 डेसिबल्स। ठीक, अब 100 डेसिबल्स के लिए अब हम वही फॉर्मूला लगेगा। साउंड लेवल हमारे पास 10 log I डिवाइडेड बाय I0 dB। अब साउंड लेवल उन्होंने हमें दिया हुआ है 100 डेसिबल्स। आई हमने फाइंड आउट करना है। और डिवाइडेड बाय I0 की वैल्यू हम जानते हैं 10⁻⁻12। ठीक, अब हम इसके ऊपर जब अप्लाई करेंगे लॉग को ख़त्म करने के लिए हम एंटी लॉग अप्लाई करेंगे, क्योंकि हमारे पास इंटेंसिटी का लॉग है। तो इंटेंसिटी के लॉग को ख़त्म करने के लिए हमने दोनों साइडों पर एंटी लॉग अप्लाई करना है। अप्लाई एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स।
दोनों साइड्स पे हमने जब एंटी लॉग अप्लाई किया तो ये हमारे पास हो गया 10⁻10 इज इक्वल टू आई डिवाइडेड बाय 10⁻⁻12। ठीक, अब हमारे पास हम इस 10⁻⁻12 को इधर ले जाएंगे, यहाँ पर ये डिवाइड हो रहा था, इधर आकर हो जाएगा मल्टीप्लाई 10⁻10 मल्टीप्लाई 10⁻⁻12 डेंसिटी आई। अब आई की वैल्यू अगर हम इन दोनों को करें तो हमारे पास क्या बचती है 10⁻⁻2। इसका मतलब है कि हमारे पास आई जो है ये इज इक्वल टू 0.01 वेबर पर मीटर स्क्वायर है, जो कि हमने 100 dB साउंड लेवल के लिए यानी कि 100 डेसिबल साउंड लेवल्स के लिए फाइंड आउट कर रहे हैं। तो ये हमारे पास हमारा सेकंड आंसर आ गया। तो इसके साथ ही हमारा जो फर्स्ट 11.1 का न्यूमेरिकल था वो हो गया कंप्लीट। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना सेकंड न्यूमेरिकल जो कि है 11.2। हमने कहा कि अगर हमारे पास अनारकली बाज़ार लाहौर में एक साउंड लेवल है जो कि 8 डेसिबल्स का है तो उसकी इंटेंसिटी क्या होगी। ठीक, अब इसमें हमारे पास जो साउंड लेवल हमें 800 डेसिबल्स का दिया हुआ है, आई नॉट की वैल्यू हम जानते हैं 10⁻⁻12 वेबर पर मीटर स्क्वायर होती है। ठीक, इसी तरह हमने फाइंड आउट क्या करना है, हमने इंटेंसिटी ऑफ साउंड फाइंड आउट करनी है जो कि हमें यहाँ पर उन्होंने बताया है। और इसके लिए भी हमारे पास फार्मूला वही है कि हमारे पास जो साउंड लेवल है वो 10 log आई डिवाइड बाई आई नॉट के इक्वल होता है। अब सिंपली हमने इस फार्मूला के अंदर वैल्यूज़ को पुट करना है। S.L इज इक्वल टू हमारे पास है 10 log आई डिवाइडेड बाय आई नॉट की वैल्यू 10⁻⁻12 वेपर पर मीटर स्क्वायर और ये डेसिबल्स में है। उसके बाद हमारे पास जो SL की वैल्यू थी उसको भी पुट कर देंगे। अब देखें ये जो 10 है इसको अगर हम इसके साथ यहाँ इस साइड पे कैंसिल कर दें, यहाँ पर हमारे पास बचेगा 80 इज इक्वल टू लॉग आई डिवाइड बाई 10⁻⁻12। अब इसमें भी हमारे पास लॉग है तो लॉग को ख़त्म करने के लिए हमने अप्लाई किया एंटी लॉग। ठीक, अब ये हमारे पास आ जाएगा 10⁻8 80 की वैल्यू ये आ गई, लॉग आई ये हमारे पास आई में कन्वर्ट हो गया 10⁻⁻12। अब इसको हम 12 को इधर ले जाएंगे 10⁻8 माइनस 10 इंटू का साइन आएगा इंटू 10⁻⁻12 इज इक्वल टू आई। तो आई की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी -12 और 8 यानी कि 8 - 12 ये हमारे पास आ जाएगी 10⁻⁻4 वेबर पर मीटर स्क्वायर। और यही हमारे पास जो है हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। इसके बाद है हमारे पास 11.3। 11.3 हमारा थर्ड न्यूमेरिकल है। इसमें उन्होंने कहा कि हमारे पास कोई भी हमें एक ख़ास टेम्परेचर दिया गया है, उसके ऊपर हमारे पास अर्थ एयर के अंदर जो साउंड है आवाज़ उसकी रफ्तार जो है वो 330 मीटर पर सेकेंड है। अगर हमारे पास वेवलेंथ किसी भी एक नोट की यानी कि आवाज़ की साउंड के किसी एक नोट की वेवलेंथ हमारे पास 5 सेंटीमीटर है तो हमें कैलकुलेट करनी है फ्रीक्वेंसी और फाइंड आउट करना है कि फ्रीक्वेंसी जो है वो ऑडिएबल है ह्यूमन एयर के लिए या नहीं है, यानी कि काबिल समात है या फिर नहीं। तो इसमें हमें गिवन डाटा में हमारे पास v की वैल्यू 330 मीटर पर सेकंड है, लैम्डा की वैल्यू 5 सेंटीमीटर थी। अब सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम 100 के साथ उसको डिवाइड करते हैं।
0.05 मीटर हमारे पास आंसर आ गया। उसके बाद फ्रीक्वेंसी हमने जो है वो फाइंड आउट करनी है। इसके लिए हमारे पास फार्मूला जैसे होता है V=F लैम्डा। तो अब हमें क्योंकि फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है तो फ्रीक्वेंसी के हिसाब से हम इसको रीअरेंज कर लेंगे। हमारे पास आ जाएगा F=V/लैम्डा। अब यहाँ पर हम इनकी वैल्यूज़ को पुट करेंगे। V की वैल्यू है 330 डिवाइडेड बाय लैम्डा की वैल्यू है 0.05। इसको कैलकुलेटर पे जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास आता है 6.6 इंटू 10⁻³ हर्ट्स। और यही हमारे पास इसकी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू होती है। और ये हमारे पास काबिल समात या ऑडियोएबल फ्रीक्वेंसी है। हम यहाँ पर लिख सकते हैं ये काबिल समात या ऑडियोएबल फ्रीक्वेंसी। ठीक, इसके साथ ही हमारा जो थर्ड न्यूमेरिकल था वो भी एंड हो गया। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा फोर्थ न्यूमेरिकल। फोर्थ न्यूमेरिकल में उन्होंने हमें कहा है कि हमारा एक डॉक्टर जो है वो 1 मिनट के अंदर 72 हार्ट बीट्स जो है उनको काउंट कर रहा है। तो हमें हार्ट बीट की फ्रिक्वेंसी और उसका टाइम पीरियड जो है उसको मालूम करना है। तो हमारे पास नंबर ऑफ़ वेव्स जो प्रोड्यूस हो रही हैं वो हैं 72। जो टाइम है हमारे पास वो है 1 मिनट यानी कि 60 सेकेंड। और हमें फाइंड क्या करनी है, फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड। तो फ्रीक्वेंसी के लिए हमारे पास होता है फ्रीक्वेंसी n/t और टाइम पीरियड के लिए फॉर्मूला होता है t=1/f। तो पहले हम फाइंड आउट करते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी के लिए f=n/t हमने इसकी वैल्यू को पुट किया 72/60। तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हमारे पास क्या आई, 1.2 हर्ट्स। ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ गई। ठीक, अब हमें सेकेंड चीज़ क्या फाइंड आउट करनी है, बी है हमारे पास टाइम पीरियड। अब टाइम पीरियड की हमारे पास क्या वैल्यू होती है, t=1 डिवाइडेड बाय f। अब f की वैल्यू हमारे पास मौजूद है, t=1 डिवाइडेड बाय 1.2 और 1.2 को जब हम 1 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.83 सेकेंड। और यही हमारे पास इसका टाइम पीरियड होगा। तो ये हमारे पास टाइम पीरियड की वैल्यू आ गई जो कि हमें इस न्यूमेरिकल में रिक्वायर्ड थी। और इसके साथ ही हमारा जो फोर्थ न्यूमेरिकल था वो भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है न्यूमेरिकल नंबर 5। इसमें उन्होंने हमें कहा है कि एक हमारे पास जो मेरीन सर्वे शिप थी उसने एक साउंड की वेव को सी बेड पर यानी कि समंदर की तह के अंदर भेजा है और उसकी इको को 1.5 सेकेंड के बाद जो है वो फाइंड किया है। तो हमें वाटर के अंदर, क्योंकि हम जानते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट 1500 मीटर पर सेकेंड है, तो हमें उसकी उस पोजीशन के ऊपर हमने सी की गहराई यानी कि समंदर की गहराई या डेप्थ ऑफ सी जो है वो उसको फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास गिवन डाटा में क्या है, t=1.5 सेकेंड। ठीक, अब हमें क्योंकि सिर्फ डेप्थ चाहिए तो डेप्थ के लिए सिर्फ एक दफ़ा हमें आने का टाइम नहीं चाहिए, हमने सिर्फ समंदर की तह तक पहुंचने का टाइम चाहिए। तो हम उस टाइम को हाफ कर देंगे, यानी कि हाफ टाइम जो है वो जाने में लगा वेव को और हाफ टाइम वापस आने में। तो हमने क्या किया, हमने उसको 2 में डिवाइड करके जो है वो सिर्फ एक जाने का या आने का किसी एक टाइम को हमने कंसीडर कर लिया। तो हमारे पास अब ये हमने फाइंड आउट क्या करना है, एस की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। ठीक, जो हमारे पास डेप्थ है सी की। अब हमारे पास S=VT होता है। VT का फॉर्मूला हमने यहाँ पर V की वैल्यू पुट करनी है, वो होती है 1500 हमारे पास। और जो हमारे पास T की वैल्यू है वो है 0.75 S। तो S की वैल्यू हमारे पास 1500 को हमने 0.75 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गई 1125 मीटर। ठीक, और ये बात आपने हमेशा याद रखनी है कि इसमें हमने सिर्फ एक तरफ का ही टाइम लेंगे, या जाने का वेव के या साउंड वेव के आने का टाइम लेंगे, दोनों टाइम्स को कंसीडर हम नहीं करेंगे। यही वजह है कि हमने 2 के ऊपर डिवाइड किया है। तो अब ये हमारे पास 11.25 जो है ये हमारे पास आंसर आ गया और यही हमें रिक्वायर्ड था।
नेक्स्ट है हमारे पास न्यूमेरिकल 11.6। इसमें उन्होंने हमें कहा कि एक स्टूडेंट ने एक क्लिफ के नज़दीक जो है वो क्लैप किया यानी कि ताली बजाई है और हमें उसकी इको जो है वो तकरीबन सुनाई दी है 5 सेकंड के बाद। तो हमने क्लिफ का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है स्टूडेंट से। अगर हमने स्पीड ऑफ साउंड जो है उसको हम 346 मीटर पर सेकंड जो है वो कंसीडर कर रहे हैं। तो इसमें हमारे पास गिवन डाटा क्या है, टाइम 5 सेकंड, क्योंकि इसमें भी हमने सिर्फ डिस्टेंस क्योंकि फाइंड आउट करना है तो डिस्टेंस के लिए हमें सिर्फ हाफ वैल्यू चाहिए टाइम की। तो हमने उसको क्या किया, 2 पे डिवाइड करके हाफ वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। वी जो है हमारे पास वो दिया हुआ है 346 मीटर पर सेकेंड और एस में फाइंड करना है। एस के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है एस इज इक्वल टू वी टी। यहाँ पर हमने वी की जो वैल्यू है 346 इंटू जो टाइम की वैल्यू हमारे पास दी गई है वो है 2.5। 2.5 को जब हम इनसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आता है 865 मीटर। और इसमें भी आपने ये याद रखना है कि हमारे पास जो कंसीडर की जाएगा टाइम वो सिर्फ एक साइड का कंसीडर किया जाएगा। जो भी हमें टाइम दिया गया होगा हमें उसको 2 पे डिवाइड करना होगा। इसके साथ ही हमारा 6 जो है वो कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हमारे पास आता है इस चैप्टर का स्मार्ट सिलेबस के हिसाब से लास्ट जो न्यूमेरिकल है वो है 9th 11.9। इसमें हमें उन्होंने साउंड वेव दी है जिसकी फ्रीक्वेंसी 2 किलो हर्ट्ज है, जिसकी वेवलेंथ 35 सेंटीमीटर है। तो उन्होंने कहा है कि ये 1.5 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है ये कितने टाइम में ट्रैवल करेगी। तो हमें टाइम बेसिकली फाइंड आउट करना है। तो हमें फ्रीक्वेंसी उन्होंने दी है 2 किलो हर्ट्ज। किलो की वैल्यू हम जानते हैं 10⁻³ होती है, तो इसको हम 2000 हर्ट्ज भी लिख सकते हैं। ठीक। और फ्रीक्वेंसी एफ लैम्डा जो है, लैम्डा की वैल्यू हमें 35 सेंटीमीटर दी गई है। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमने 100 के साथ डिवाइड कर दिया और 0.35 हमारे पास आ गया। ठीक। अब उसके बाद हमें एस की वैल्यू जो दी गई है 1.5 किलोमीटर। अब किलोमीटर को जब हम मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, या हमारे पास 10⁻³ वैल्यू होती है। तो हमने इसको कन्वर्ट कर लिया किलोमीटर से मीटर में। ठीक। अभी हमारे पास आ गया 1500 मीटर। अब हमें टाइम फाइंड आउट करना है। अब हमारे पास जो वैल्यू है वो टाइम के लिए फॉर्मूला एस इज इक्वल टू वी टी, लेकिन अब इसमें हमारे पास v जो है वो मौजूद नहीं है। तो पहले हमें v को फाइंड आउट करना होगा। v के लिए हमारे पास है v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। तो f की वैल्यू भी हमें दी हुई है जो कि है 2000 इंटू लैम्डा की वैल्यू हमें 0.35 दी गई है। तो जब हम इन दोनों को करेंगे तो हमारे पास आएगा v इज इक्वल टू 700 मीटर पर सेकेंड। ठीक। अब हमारे पास v की वैल्यू आ गई, मतलब हम इक्वेशन 1 को यूज़ करके अपना रिक्वायर्ड आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब हमारे पास क्या आएगा, s इज इक्वल टू वी टी। ठीक। अब हमने इस फॉर्मूले को, क्योंकि हमें t चाहिए तो t के अकॉर्डिंग करना होगा, t इज इक्वल टू s ओवर v। ठीक। अब हमारे पास s की वैल्यू क्या है 1500 डिवाइडेड बाय v की वैल्यू है 700, तो हमारे पास टाइम आ जाएगा 2.1 सेकेंड। ठीक। ये हमारा रिक्वायर्ड टाइम है, ये इसी के लिए हमने सारी कैलकुलेशंस की हैं और यही हमारा आंसर है। ठीक। अब हमारे पास इस चैप्टर के जितने भी न्यूमेरिकल्स हमारे स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूड थे हमने उन सबको कर लिया है। अगर आपको इसके अलावा इनके बारे में कोई क्वेरीज़ हैं, कोई क्वेश्चन हैं, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको इनकी इमेजेस चाहिए तो आप हमारे इंस्टाग्राम पर फॉलो हमें कर सकते हैं और वहाँ पर आप जो है इनकी इमेजेस भी वहाँ पर अपलोडेड हैं, आप वहाँ से ले सकते हैं। नेक्स्ट टाइम तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।